ये मेरी पहचान है और ये पारुल यूनिवर्सिटी की पहचान है। कोलकाता की राजनीति हमेशा से सिर्फ चुनाव नहीं रही, ये शहर की सोच, उसकी रफ्तार और उसके सामाजिक बदलाव का आईना भी रही है। इस बार फिर नजरें टिकी है राजधानी की 11 विधानसभा सीटों पर, जो पूरे बंगाल के सियासी मूड को दिशा देने की ताकत रखती है। पिछले 3 विधानसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस ने इन सभी 11 सीटों पर लगातार जीत हासिल की है। यही वजह है कि ये क्षेत्र अब पार्टी के लिए न सिर्फ मजबूत गढ़ माना जाता है, बल्कि एक राजनीतिक संदेश भी है कि शहरी मतदाता अब भी उसके साथ खड़े हैं। लेकिन इस बार मुकाबला आसान नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने कोलकाता की इन सीटों पर पूरी ताकत झोंक दी है। पार्टी का लक्ष्य साफ है, इस बार हैट्रिक को रोकना और शहरी इलाकों में अपनी पकड़ मजबूत करना। इन 11 सीटों की खासियत यह है कि यहाँ समाज का पूरा मिश्रण मौजूद है। उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग, झुग्गी बस्तियां, अल्पसंख्यक समुदाय और कामकाजी लोग, सभी मतदाता मिलकर चुनावी नतीजों को बेहद जटिल बना देते हैं। चुनाव आयोग ने प्रशासनिक रूप से इन्हें उत्तर और दक्षिण कोलकाता जिलों में बांटा है। इनमें सबसे हाई प्रोफाइल सीट भवानीपुर मानी जाती है, जो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का गृह क्षेत्र है। ये सीट हमेशा से राजनीतिक रूप से बेहद संवेदनशील और चर्चित रही है। इस बार भी यहाँ का मुकाबला पूरे देश की नजरों में है। भवानीपुर से मुकाबला और भी दिलचस्प हो गया है, क्योंकि यहाँ ममता बनर्जी के सामने भाजपा ने अपने एक मजबूत चेहरे को उतारा है, जिससे ये सीट सियासी चर्चा का केंद्र बन गई है। बता दें कि यहाँ ममता बनर्जी के विरुद्ध भाजपा की तरफ से उनके पूर्व सहयोगी और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष शुवेंदु अधिकारी चुनावी मैदान में है। इस सीट पर पूरे देश की नजर है। भाजपा ने 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद से ही शहरी इलाकों में अपनी पकड़ बढ़ाने की कोशिश की। 2021 के विधानसभा चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनाव में कोलकाता की कई सीटों पर भाजपा के वोट प्रतिशत में बढ़ोतरी भी देखी गई थी। इस बार मुद्दे भी बदले नहीं हैं, बल्कि और ज्यादा जमीनी हो गए हैं। सबसे बड़ा सवाल शहर की पुरानी बुनियादी व्यवस्था को लेकर है। कई इलाकों में आज भी 100 साल पुरानी जल निकासी प्रणाली चल रही है, जिसके कारण बारिश के समय जल जमाव एक बड़ी समस्या बन जाता है। इसके साथ ही बढ़ती आबादी, संकरी सड़कें, ट्रैफिक जाम, पार्किंग की कमी और बढ़ता प्रदूषण भी लोगों की रोजमर्रा की परेशानी बन चुके हैं। युवाओं में रोजगार को लेकर असंतोष साफ देखा जा रहा है। निजी क्षेत्र में अवसरों की कमी और बढ़ती प्रतिस्पर्धा ने शहरी युवा वर्ग की चिंता बढ़ा दी है। राजनीतिक समीकरणों की बात करें तो तृणमूल कांग्रेस का सबसे बड़ा आधार महिला मतदाता और अल्पसंख्यक वोट बैंक है। राज्य सरकार की सामाजिक योजनाएं जैसे लक्ष्मी भंडार का असर इन वर्गों पर साफ देखा जाता है। वहीं भाजपा इन सीटों पर बदलाव, शहरी अव्यवस्था और घुसपैठ जैसे मुद्दों को उठाकर मतदाताओं को साधने की कोशिश कर रही है। दूसरी ओर वाम मोर्चा और कांग्रेस अपने पुराने वोट बैंक को फिर से जोड़ने की कोशिश में है, लेकिन संगठनात्मक मजबूती के मामले में वो अभी भी पीछे है। कोलकाता की इन 11 सीटों की सबसे बड़ी खासियत उनकी सामाजिक विविधता है। कोलकाता पोर्ट, चौरंगी, एंटाली और श्यामपुकुर जैसी सीटों पर अल्पसंख्यक मतदाता निर्णायक भूमिका में हैं। भवानीपुर और बालीगंज में उच्च और मध्यम वर्ग के मतदाता चुनाव का रुख तय करते हैं। रासबिहारी और बेलेघाटा में शिक्षित वर्ग का प्रभाव ज्यादा है। जोड़ासांको में व्यापारी और मारवाड़ी समुदाय की अहम भूमिका रहती है, जबकि काशीपुर में श्रमिक वर्ग का प्रभाव देखा जाता है। मानिकतल्ला में मिश्रित मध्यम वर्ग निर्णायक स्थिति में रहता है। हिंदी भाषी मतदाता भी इन सीटों पर अहम भूमिका निभाते हैं। जोड़ासांको, श्यामपुकुर, काशीपुर, बेलगछिया और चौरंगी जैसे इलाकों में इनका प्रभाव खास तौर पर देखा जाता है। पुराने व्यापारिक क्षेत्रों में इनकी मजबूत मौजूदगी है। इसके अलावा भवानीपुर, बालीगंज, रासबिहारी, बेलेघाटा और मानिकतल्ला के कुछ हिस्सों में भी हिंदी भाषी मतदाता प्रभाव डालते हैं। कोलकाता की ये 11 सीटें सिर्फ चुनावी मुकाबला नहीं है, बल्कि ये शहर की बदलती राजनीति और सामाजिक संरचना, भविष्य की दिशा का भी संकेत है। अब सवाल यही है कि क्या तृणमूल अपनी हैट्रिक बचा पाएगी या फिर भाजपा इस बार शहरी किले में सेंध लगाने में सफल होगी।